अब उसी में मेरे भाई 7 टाइप पढ़ाने के बाद में नेक्स्ट आता है जेडे कंसेप्ट। मेरे भाई ये मेरा फेवरेट है और आज तुम लोगों का फेवरेट हम बना देंगे, ठीक है। जिस सवालों को तुमने बनाने के सीधे तरीके सोचे ना, आज हम तुम्हें बताते हैं कि उनको उल्टा तरीके से कैसे बनाते हैं। जिनमें हमेशा आपने सीरीज सोचा, जिनमें हमेशा आपने एक तरीका सोचा, अगर हम उनको उल्टा रिवर्स तरीके से मेरे भाई बनाए तो वो कैसा बन सकता है वो आप जानोगे। तो आ जाओ, चलो यहाँ पर मेरे भाई सवाल देखो। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 42 देखो बच्चों, यहाँ पर क्या कहा गया। तो मेरे भाई यहाँ बोला गया 42 में, अ पर्सन लूजेस 75% ऑफ द मनी इन द बेट, 75% of the remaining in second, 75% of the remaining in third and returns home with मेरे भाई 2 रुपया इनिशियल मनी। यहाँ पर क्या था, एक व्यक्ति, ठीक है, 75% पैसा हार जाता है। 75% का मतलब 3/4, 4 रुपया लगाता है तो 3 रुपया हार जाता है। मतलब यहां पर ये वो व्यक्ति है जो 4 रुपया लगाता है, 4 में 3 हार जाता है तो इतना बचेगा, फिर अगली बार 4 में 3 हार जाता है इतना बचेगा, फिर अगली बार 4 में मेरे भाई 3 हार जाता है इतना बचेगा। 3 बार हारने के बाद में आज के समय 2 रुपए बचे हैं, तो इनिशियल मनी यहाँ पर क्या होगा। तो सीधा बोलोगे सर यहाँ 64 का डबल कितना, 128। बोलोगे सर इस क्वेश्चन में था क्या, कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ एक स्टार्टिंग था माहौल बनाने के लिए। धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चंस की संख्या बढ़ाऊंगा तो तुम्हें पता चलेगा कि इन क्वेश्चंस में क्या होता है। अभी मैं कोई जड़े अप्रोच नहीं लगा रहा हूं, अभी सीधा सीधा सीरीज लगाया है और सीरीज से बताया है। वक्त रहते आगे बढ़ाऊंगा जब मैं, तो वहां पर जड़े अप्रोच तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है। जब भी बात रिमेनिंग की आती है 100% में से उतना घटा दो जो दिया गया है। 100 में से 75 घटाओ 25, 25 की वैल्यू, 100 से 75 घटाओ 25, 25 की वैल्यू, 100 से 75 घटाओ 25। 3 बार हारने के बाद ये पैसा बचा है, तो पैसा हमारा इतना था, ठीक है। आ जाओ चलो 43 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहां पर देखते हैं और यहां समझते हैं। आइए पढ़िए एक और क्वेश्चन। यहां पर कहा गया, एक मूर्ख ने अपनी सेवानिवृत्ति के पैसे का 40% अपनी पत्नी को दे दिया, जो बाकी बचा हुआ पैसा था उसका 20% अपने 3 पुत्रों में मेरे भाई यहां पर जो दे दिया, बचे हुए राशि का 50% जो है बाकी जगह पर खर्च कर दिया। अब 1,20,000 रुपए की राशि जो है बैंक में जमा कर दी। उस व्यक्ति को सेवानिवृत्ति के राशि के रूप में कितना पैसा मिला। एकदम हल्का क्वेश्चन है। ये वो व्यक्ति है मेरे भाई यहां पर, अगर मानो 40% वाइफ को दे देता है तो बचेगा कितना मेरे भाई यहाँ पर 60% पैसा बचेगा, ठीक है। 20% अपने बेटे को दे देता है मेरे भाई, 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ हिज 3 सन। तो मेरे भाई यहाँ पर ही गिव 20% ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट टू ईच ऑफ दिस सन। उसने शेष राशि का 20% अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को दिया, ठीक है। तो मेरे भाई यहाँ पर 20% अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को दिया। अगर एक बेटे को 20% तो तीनों को 60%, तो मेरे भाई यहाँ पर तीनों को 60% दे दिया तो बचा कितना, तो बचा मेरे भाई यहाँ पर 40% यहाँ पर, ठीक है। एक बेटे को 20 दिया तो 3 बेटे को 60 दिया होगा तो बचा कितना, 40। 50% जो है वो खर्चा कर दिया, 50 खर्चा कर दिया तो बचा कितना होगा, तो मेरे भाई 50 बचा होगा। और सारा बचत करने के बाद में एट द एंड में उसके पास में 1,20,000 रुपया मेरे भाई यहाँ पर बचता है। ये वो पैसा था मेरे भाई, यहाँ 40% बीवी को दे दिया तो 60 बचा, एक बेटे को 20 तो 3 बेटे को 60 दे दिया तो 40 बचा, 50 खर्चा कर दिया तो 50 बचा। आप यहाँ पर मेरे भाई तसल्ली से तरीके से देखिए, 1, 2 और 3 से आपने यहाँ के तीनों जीरो को उड़ा दिया। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें 6 और 4 24 बचे, 120 से आपने 120 को उड़ा दिया, तो कुल मिलाकर के यहाँ जो पैसा है वो हमारा कितना है। मुझे यहाँ लग रहा है मेरे भाई पता है क्या है, ये जो 20 है ना यही 3 पुत्रों के बीच में बांटा गया है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ जो है वो गड़बड़ लिखा है, क्योंकि एक्स का मान तो हमारा काफी सारा आएगा, 100 मेरे यहाँ पर ये, ठीक है। मुझे लग रहा है यहाँ पर ये सवाल ऐसे ना होकर के मेरे भाई यहाँ थोड़ा दूसरे तरीके से होगा, मैं दूसरे तरीके से यहाँ पर कर रहा हूँ। क्वेश्चन के भाषा में थोड़ा सा है, मैं पहले सॉल्यूशन कर देता हूँ, बाद में क्वेश्चन में चेंज कर दूंगा। मान लो यहाँ पर ये उस व्यक्ति के पास में पैसा है, 40% अपने बीवी को दे देता है तो उसके पास में बचेगा कितना, 60, ठीक है। अगर मान लो मेरे भाई 20% अपने तीनों बेटों को मिला करके देता है, एक बेटे को 20% नहीं, तीनों को मिला करके 20, तो तीनों को मिला करके 20, तो उसके पास में बचेगा कितना, 80 बचेगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया 50% खर्चा कर देता है बाकी में, तो 50 खर्चा कर देता है तो बचेगा कितना मेरे भाई, 50 बचेगा। और यहाँ ये हमारा बराबर है किसके, तो ये बराबर है यहाँ पर 120,000 के। आप यहाँ पर ऐसे देखो। अब एक बार जरा यहाँ से x की वैल्यू निकालना, ये मेरे भाई तीनों से तुम काटोगे तो तुम्हारे सामने 3 0 हो जाएंगे, ठीक है। 8 और 5 40 से काटोगे मेरे भाई यहाँ पर तो 3 बार में, 3 से काटोगे तो मेरे भाई 2 बार में, और 2 से मेरे भाई यहाँ पर काटोगे तो सीधा सीधा 50 बार में। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50 के साथ यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के 4 0 और हो जाएगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, ये हो जाएगा। अब यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा जो टेक्निकल फॉल्ट है वो यहाँ पर ये है कि क्वेश्चन में कहा गया ही ऑल्सो गिव 20% ऑफ द रिमेनिंग टू ईच ऑफ हिज 3 सन। मेरे भाई यहाँ पर जो है, यहाँ पर ईच शब्द ना ही रखो तो बेहतर है, 20% ऑफ द रिमेनिंग टू हिज 3 सन। मेरे भाई यहाँ पे सीधी सी बात है, टू हिज 3 सन। तीनों बच्चों को मिला करके उसने मेरे भाई वहां पर 20% दिया है। उसी तरीके से उसने शेष राशि का 20% अपने 3 पुत्रों में से प्रत्येक को दिया, नहीं अपने 3 पुत्रों को दिया, बस बात खत्म। यहाँ पर 3 पुत्रों को मेरे भाई यहाँ पर दिया, बस बात खत्म।
ठीक है, 40% अपनी बीवी को दी, 20% बच्चों को दिया, तो 100 में से 40 देने के बाद में 60 बचा है, 100 में से 20 देने के बाद में 80 बचा है, और 100 में से 50 खर्च करने के बाद 50 बचा है, तो ये तुम्हारा उत्तर है। ठीक है, आ जाओ चलो नेक्स्ट यहाँ देखो मेरे भाई 44 नंबर क्वेश्चन। अभी धीरे धीरे तुम्हें लेकर के चलूंगा और आगे सिखाऊंगा, और जो मेन क्रक्स है मेरे भाई आज के सेशन का वो अभी मिलेगा अगले 20 मिनट के अंदर में। तो अगले 20 मिनट तुम्हारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। पढ़ो क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहा गया। एक गैम्बलर लूज करता है इतना % अपने पैसा में फर्स्ट बेट में, फिर इतना % ऑफ द रिमेनिंग इन सेकंड बेट एंड वॉन इतना % ऑफ द रिमेनिंग इन थर्ड बेट। इफ यू रिटर्न होम विद 1995 ओनली फाइंड द अमाउंट इनिशियली ही हैड। उसके पास में शुरू में मेरे भाई यहाँ पैसा कितना था। एक जुआड़ी, ठीक है, कितना प्यारा भाषा है, एक जुआड़ी पहली बाजी में इतना %। इसको जानते भी हो कि ये कितने के बराबर में होता है, बताओ 2/7। किसके बराबर में होता है 2/7, यानी इसको अगर गौर से देखोगे तो बोलोगे गुरुजी 2/7। इतना धनराशि हार जाता है, मतलब 7 रुपए में 2 रुपए हार जाता है। शेष धनराशि का इतना %, इसको तुम जानते हो गौर से मेरे भाई यहाँ पर कितना है बताओ। 36.66 को तुम जानते भी हो मेरे भाई। यहाँ देखो ये जो 36.66 है ना मेरे भाई, मैं आपको बता देता हूँ मालिक यहाँ पर क्या है। असल में अगर आप इसको देखेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे कि गुरुजी यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 33.33% में मेरे भाई यहाँ पर 3.33, ये हमारे सामने इतना हो जाएगा। तो 33 और 33 66 हो जाएगा, और 33 में 3 हमारा 36 हो जाएगा। इसको अगर आप देखोगे तो ये 1/3 है, और इसको 10 से डिवाइड किया गया तो यहाँ पर इसको भी 10 से डिवाइड कर दो तो ये 1/30 हो जाएगा। 10/30 में 1/30 को जोड़ोगे तो 11/30 हो जाएगा। तो सीधा सा मेरे भाई यहाँ पर हिसाब किताब है, यानी ये जो है मेरे भाई यहाँ पर किसके बराबर है, 11/30 के बराबर है। तो कहा गया शेष धनराशि का इतना दूसरी बाजी में और इतना तीसरी बाजी में जीत जाता है, मतलब यहाँ पर वो जीत जाता है। ठीक है, इस परसेंटेज को जानते हो ये कितना है, ये 7/8 है, तो यहाँ पर भी वो क्या करता है, जीत जाता है। ठीक है, यदि इतने रुपए के साथ में घर लौटता है। अब यहाँ हम बना देते हैं, इस जुड़ाड़ी के पास में मानो X पैसा है। ठीक है, पहली बार उसने क्या किया है, हारा है 7 रुपए में बच्चों 2 रुपए हारा है, तो 7 में 2 रुपए हारा है तो बचा कितना, 5 रुपए। दूसरी बाजी में यहां पर वो क्या होता है, 30 में 11 जीत जाता है, तो 30 रुपया लगाता है, 11 जीतने के बाद इतना मिल जाता है। तीसरी बाजी में यहां पर क्या है, 8 में 7 जीत जाता है, तो 8 में 7 जीत जाता है तो मेरे भाई 15 हो जाता है। 3 बार के बाद में यदि 1995 के साथ वो घर लौटता है, इतने के साथ में वो क्या करता है, घर लौटता है। इतने के साथ में मेरे भाई यहाँ पर क्या होता है, घर लौटता है। तो प्रारंभ में राशि ज्ञात करो। आप यहाँ पर मेरे भाई सीधा सीधा बोलोगे 15 से गुरुजी काटेंगे हम 2 बार में। ठीक है, आप यहां से काटिए सर, 5 से आपका कटेगा, 5 से आपका 3 बार में 15 हो गया। और उसके बाद में सर यहाँ पर जो है 49, 5 9 45, 5 9 45। इसके अलावा अगर 41 से मेरे भाई यहाँ देखे तो यहाँ पर ये काट सकते हैं। 41 से अगर आप जाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर कट पाएगा, कितनी बार में कटेगा, कटेगा क्या, एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू आएगा भाई यहाँ पर। तो 1995 5 के 15, 49 5 9 45, 5 9 45, ये तो मेरे भाई कटेगा ही नहीं, डायरेक्ट नहीं कटेगा। तो क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ पर जो है इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और क्या होगा, ये तो हमने सही निकाला ना, 1/3 होता है और यहाँ 1/30 होता है, तो 10/30 में 1/30 को जोड़ेंगे 11/30 है। परफेक्ट है मेरे भाई यहाँ पर। चलो तो मेरे भाई यहाँ पर तुम लोग बताओ क्या ये कट रहा है, तुम लोगों का पूरी तरीके से बताओ। नहीं कट रहा ना, तो नहीं कट रहा तो चलो यहाँ पर x की वैल्यू निकालते हैं। और x की वैल्यू कैसे निकालते हैं मेरे भाई, यहाँ पर 399 हमारे सामने दोस्त आ चुका है यहाँ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ 8 × 2 16, 16 का 7 गुना मेरे भाई 112, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 41 हो जाएगा। ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर आ चुका है। 19/30 है, हारा थोड़ी है मेरे भाई यहाँ पे वो। ठीक है, गैम्बलर लूजेस इतना ऑफ हिज मनी, इतना एंड इतना ऑफ द रिमेनिंग इज सेकंड बेट। एंड अरे भाई साहब, सेकंड वाले में भी वो हारा है, यहाँ पर सेकंड में भी वो हारा है। ये जो पूर्ण विराम हिंदी का है ना, ये गलती करवा दिया, पूर्ण विराम नहीं होना चाहिए था। एक जुआड़ी पहली बाजी में इतना हारता है, शेष धनराशि का इतना दूसरी बाजी में, और इतना मेरे भाई तीसरी में जीतता है। असल में क्या है कि हिंदी के हिसाब से पढ़ोगे तो ये सारा पूर्ण विराम जो है ये नाश का जड़ है, यहाँ पर ये नहीं होना चाहिए। पहली वाली स्टेटमेंट ही अगर दूसरे को कनेक्ट कर रही है तो हमें समझना चाहिए था कि एक जुआड़ी पहली बाज में इतना हारता है और यहीं पर शेष धनराशि की इतना दूसरी बाजी में भी हारता है। पहली में भी हारता है, दूसरी में भी हारता है, और शेष धनराशि का इतना जीतता है तीसरी में। पहला भी हारा, दूसरा भी हारा, तीसरे में जीता। तो मेरे भाई यहाँ पर अब हम जो है थोड़ा सा इक्वेशन और समीकरण बदल देते हैं, ये पूरा बदल देते हैं। थोड़ा सा हिंदी में इसका गड़बड़ था, माफी चाहेंगे इसके लिए। इंग्लिश के हिसाब से सही है कि इतना लूजेस
लूजेस इन फर्स्ट बेट, इतना ऑफ द रिमेनिंग इन सेकंड बेट, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों में हारा है और तीसरे में जीता है। तो अगर मानो उसके पास में इतना रुपया था, 7 रुपए में अगर मेरे भाई 2 रुपए हार गया तो बचा कितना, 5, ठीक है। वैसे यहां पर 30 में 11 हार गया तो 30 में भी अगर 11 हार गया तो बचा कितना, 19, ठीक है। और तीसरे में भी अगर आप देखोगे तो तीसरे में जीता है, 8 रुपए लगाता है, 7 जीत जाता है तो 15 हो जाता है, और इस तरीके से उसके पास 1995 बचता है। अब कहीं पर कुछ भी नहीं बचेगा, बड़े आसानी से तुम काट पाओगे। 19 से मेरे भाई काटोगे तो तुम्हारे सामने 105 आ जाएगा। मेरे भाई 15 से काटोगे तो 15 से तुम्हारे सामने कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 15 छक 90, 15 7 105, 7 आ जाएगा मेरे भाई। अब अगर आप यहाँ देखोगे तो 5 से काटोगे तो मेरे भाई कितनी बार में, 6 बार में। सो बेसिकली यहाँ पर x का मान कितना होगा, 7 × 7 49, और मेरे भाई 49 को किससे गुना करना है, 48 से मेरे भाई गुना करना है। अगर आप यहाँ देखोगे तो 9 × 8 यूनिट डिजिट 2 है, 2352, ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बता दो, ठीक है। वीडियो को लाइक करते रहना यहाँ पे। तो ये जैसे मानो कि यहाँ पहला हारा, दूसरा हारा, तीसरा जीता, पैसा रहा। अब यहाँ से थोड़ा सा जो है हम यहाँ पर लेवल बढ़ाते हैं, और जो मैं कह रहा था कि मेरा फेवरेट पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है वो यही है। जिस जेडे कंसेप्ट की हम बात कर रहे थे वो अभी तक तो मैंने कराया ही नहीं था, अभी तक मैं आपको वार्म अप करवा रहा था। अब असल में मेरा जो सवाल आपसे पूछना है वो यहाँ से पूछना है, ये वाला भाग मुझे यहाँ पर जो है आपसे चाहिए। मीन्स लेवल की जो हम बात कर रहे हैं वो ये वाले भाग की कर रहे हैं। आप यहां पढ़िए सवाल में क्या है, कहा गया A has some coins, he give half of the coin and 2 more to B, B give half of the coin and 2 more to C, C give half of the coin and 2 more to D, the number of coin D has now is the smallest 2-digit number, how many coin does A have in the beginning? ठीक है, इस तरह के सवाल जहां पर आपको अक्सर ऐसा लगता है कि आप बना रहे हैं और जैसे आप इसके करीब में जाते हैं आपकी हालत खराब हो जाती है। तो ये कैसे होगा मेरे भाई, यहाँ पर आप बताओ। अब ऐसे सवालों को ही बनाने के लिए हम आप टेक्निक बताएंगे, ठीक है। इस सवाल को बनाने के लिए कुल मिलाकर के हम आपको 3 मेथड बताएंगे कि भाई इस सवाल को बनाते कैसे हैं। सबसे पहले मेथड नंबर 1 हम आपको बताते हैं बेसिक, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बेसिक की आवश्यकता है, पूरी दुनिया ऐसे ही सोचती है, ठीक है। फिर बेसिक के बाद में मेरे भाई हम आपको यहाँ सेकंड एक अपना खुद का मेथड बताएंगे जिसे हम जेडे मेथड कहेंगे, और तीसरा हम आपको ऑप्शन वाला भी तरीका हम आपको बताएंगे। तो कहा गया ए के पास में कुछ सिक्का है, मान लीजिए यहाँ पर ये ए के पास में कुछ मेरे भाई पैसा है, ठीक है। वह आधे सिक्के के साथ 2 अतिरिक्त सिक्के बी को देता है। यहाँ पर ही गिव हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर टू बी, ए अपना मेरे भाई यहाँ पर आधा पैसा और उसमें यहाँ पर क्या करता है, 2 जोड़ करके बी को दे देता है, ठीक है। बी गिव्स हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर टू मेरे भाई यहाँ पर सी। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए के पास में कुछ पैसा होगा, यहाँ पर ऐसे मान करके चलते हैं कुछ पैसा होगा, इस पैसे का मेरे भाई यहाँ पर हमेशा क्या करना है, हाफ करना है। आप ऐसे मान लीजिए यहाँ पर कि इस पैसे का मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, हाफ हो जाएगा, और साथ में यहाँ 2 जोड़ करके किसको दे दिया जाएगा, बी को, ठीक है। अब ये बी के पास में पैसा हो गया मेरे भाई, समझना मेरे भाई, यहाँ पर ये पैसा किसको चला जाएगा, तो ये बी को चला जाएगा। अब क्वेश्चन में कहा गया बी गिव हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर टू सी, बी नाम का जो व्यक्ति है वो अपने सिक्कों का क्या करेगा, आधा करेगा और उसमें 2 जोड़ करके किसको दे देगा, तो मेरे भाई यहाँ पर सी को दे देगा, ठीक है। कहा गया सी जो है अपने सिक्के का आधा करके 2 जोड़ कर डी को दे देगा। सी अपने सिक्के का बच्चों यहाँ पर क्या करेगा, आधा करेगा, और आधा में मेरे भाई यहाँ 2 जोड़ करके किसको दे देगा, तो यहाँ पर डी को दे देगा, ठीक है। कहा गया तो यहाँ पर जो है द नंबर ऑफ कॉइन डी हैज इज नाउ स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, डी के पास में जो है यहाँ पर वो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, मतलब यहाँ 10 है। तो मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया ए के पास में कितना होगा, ठीक है ना। तो मैंने आपसे क्या कहा कि इस सवाल को मैं आपको 3 तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका बेसिक से, और दूसरा उसके बाद में यहाँ पर जो है स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। बहुत तरीके से आपने यहाँ पर समझा, जाना, सीखा, और मैं 3 बार इसको पहले ही जो है डुप्लीकेट कर देता हूँ ताकि मैं आपको 3 तरीके से बता पाऊँ। अगर मेरे भाई यहाँ पर देखो बेसिक से अगर तुम बनाओगे तो क्या करोगे, बोलोगे सर ए के पास जो भी पैसा है उसका कर दो आप आधा और उसमें जोड़ दो 2, तो ये बी के पास का पैसा आ जाएगा सर। अब बी के पास का ये पैसा है, बी के पास जो भी पैसा है उसका आप कर दो सर आधा और उसमें 2 जोड़ दो, तो सर यहाँ पर ये सी के पास का पैसा आ जाएगा सर। अब सी के पास जो भी पैसा है इसका मेरे भाई कर दो आधा और यहाँ 2 जोड़ दो, तो सर ये डी के पास का पैसा हो जाएगा, और ये बराबर है किसके सर, यहाँ पर 10 के। ये हमारा बेसिक है। ए अपने पैसे के आधे में 2 जोड़ देगा बी का पैसा, बी अपने पैसे में आधे जोड़ देगा 2 जोड़ देगा सी का पैसा, सी अपना आधा कर देगा 2 जोड़ देगा डी का पैसा। अगर हम ये 2 को ले जा करके वहां पर मेरे भाई देखो, चलो यहाँ लिखो, तो बोलोगे सर ये हो जाएगा a/2 प्लस यहाँ पर बच्चे 2, ठीक है, इंटू यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 प्लस हमारे सामने 2 मेरे भाई, ठीक है। अब उसके बाद देखो ये 2 ले जा करके घटाओगे तो 8 होगा, और यहाँ 2 ले जा करके गुना करोगे तो मेरे भाई यहाँ पर 16 हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ 16 हो जाएगा।
चलो आ जाओ ऐसे ही यहाँ पर, फिर यहाँ लिखते हैं मेरे भाई a/2 प्लस हमारे सामने हो जाता है मेरे भाई 2 यहाँ पे। अब आप देखो ये 2 ले जाके घटाओगे तो 14 हो जाएगा, और ये 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 28 हो जाएगा। ये घटाओ 14 और इंटू 2 मेरे भाई यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 28। ठीक है, लास्ट स्टेप अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो आप बोलेंगे सर 2 ले जाके घटाओ 26 और यहाँ मल्टीप्लाई कर दो 52, तो एक ही फाइनली वैल्यू जो आ जाएगी वो 52 आ जाएगी। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी होगा वो हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर। मैंने कहा मैं तुम्हें 3 मेथड से बताऊंगा, ऊपर पहले ही लिख दिया है बेसिक, तो यहाँ ये हल्ला मत करना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, कि भैया जो है यहाँ पर प्रॉपर तरीके से कि भैया यही हमारा जो है आपने बताया और इसी तरीके से मेरे भाई जो है ये बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बेसिक है। अब मैं तुम्हें मेरे भाई यहाँ लेकर के चलता हूँ। दूसरा तरीका मेरे पास में क्या बचता है, तो दूसरा तरीका मेरे भाई यहाँ पर बचता है मेथड नंबर मेरे भाई यहाँ पर 2, और वो क्या होता है, ऑप्शन। अब ऑप्शन में भी मेरे भाई यहाँ पर बड़ी कलाकारी है। जैसे मानो किसी ने 76 उठाया, ठीक है, मानो ए के पास में कितना था, 76 था। अब 76 का जो आधा होता है वो कितना होता है मेरे भाई, तो 76 का जो आधा होता है वो होता है 38। ठीक है, 38 में 2 जोड़ो कितना हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो बोलोगे सर 38 में 2 जोड़ो हो जाएगा मेरे भाई 40। 40 का जो आधा होता है 20, 20 में 2 जोड़ोगे मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 22 हो जाएगा। 22 का आधा 11, 11 में 2 जोड़ोगे 13। लेकिन ये 13 और ये 10 मेरे भाई बराबर है, तो बोलोगे नहीं है, तो इसको हटाओ। ऐसे ही तुम्हें बी में चेक करना पड़ेगा, ऐसे ही तुम्हें सी में चेक करना पड़ेगा, ऐसे ही तुम्हें डी में चेक करना पड़ेगा। जब मेरे भाई इनमें भी हार जाओगे, इनमें भी हार जाओगे, तो डी पर पहुंचोगे तो फिर यहाँ लोगे मेरे भाई 52। अब देखो 52 का आधा 26 होता है, और 26 में 2 जोड़ दो तो मेरे भाई इसको मिल जाएगा 28। ठीक है, 28 का आधा 14, 14 में 2 जोड़ोगे 16, 16 का आधा 8, 8 में 2 जोड़ोगे मेरे भाई 10। ये लो वेरीफाई। तो जो ऑप्शन होता है ना वो समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा अच्छा होता है, बट बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। समझिए, आपके पास था इसके आधे में जोड़ दीजिए इतना, आधे में 2 जोड़ दीजिए इतना, आधे में 2। मैं आपसे कहता हूं कि आप इसको रिवर्स फॉर्मेट में लेकर के जाइए। ठीक है, आप हमेशा ऊपर से नीचे वाली सीढ़ी पर आ रहे हैं। अब मैं आपको कहता हूं आप ए पर हैं और आप जेड पर आ रहे हैं। पूरी दुनिया यहीं पर अप्रोच फॉलो करती है, मैं आज आपको जेड से लेकर के एक अप्रोच सिखाता हूं, इसलिए मैंने इसका नाम दिया है जेड अप्रोच। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा। आपको पता है कि किसी संख्या का आधा करना है फिर 2 जोड़ना है। अब मैं कहता हूं मेरे भाई यहां पर कि इसमें से 2 जोड़िए मत, जो होगा बस उसका उल्टा। जैसे जोड़ना था तो जोड़ने का उल्टा क्या होता है, घटाना। आधा का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई। डिवाइड का उल्टा क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है। तो आप अगर नीचे से ऊपर की तरफ में जाएंगे तो नीचे से ऊपर की तरफ में आप कैसे करेंगे, आप देखिए मेरे भाई, आपको 10 में 2 जोड़ना नहीं है, 10 में 2 घटाइए 8, और 8 का डबल करिए कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा। जहां जोड़ना था वहां घटाना है, जहां डिवाइड करना था वहां मल्टीप्लाई करना है। तो मेरे भाई जेड से ऊपर की तरफ में जाइए। 10 में से 2 घटाइए 8, 8 का डबल 16, 16 में से 2 घटाइए 14, 14 का डबल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 28। ठीक है, 28 में से 2 कम करिए 26, 26 का डबल मेरे भाई 52। सिर्फ और सिर्फ 4 सेकंड में तुम्हारा उत्तर आ गया, ऑप्शन नंबर डी। सिर्फ 4 सेकंड में मेरे भाई यहां पर उत्तर आ गया। कैसे पढ़ना है क्वेश्चन को, तो उल्टा एकदम यहाँ पे, जहां पर मेरे भाई क्वेश्चन में तुमसे कहा गया था ना कि वो व्यक्ति जो है यहाँ पर आधा करता है और 2 जोड़ता है, तुम यहाँ पर अब अंतिम लाइन से इस सवाल को पढ़ना मेरे भाई शुरू करो, अंतिम लाइन से यहाँ पर। ठीक है, साफ तौर पर कहा गया सी गिव हाफ ऑफ द कॉइन एंड 2 मोर टू मेरे भाई यहाँ पर डी। ठीक है, अपना आधा पैसा और 2 और जोड़ करके डी को दे देता है। तो डी में से अगर वो 2 घटा देंगे तो सी के आधे के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आ गया मेरे भाई। यहां पर ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। डी के पास में 10 रुपया है, इसमें से अगर 2 रुपया कम कर देंगे ना तो जो आएगा वो सी का आधा होगा। तो इसमें से 2 रुपया कम कर देंगे तो 8, अगर 8 सी का आधा है तो सी का पूरा हिस्सा कितना होगा, 16। ठीक है, वैसे ही अगर इसमें से 2 रुपया कम कर देंगे तो वो बी के आधे के बराबर। इसमें से 2 कम कर दो 14, अगर 14 आधा वैल्यू है तो पूरा वैल्यू कितना है, तो 28 होगा। वैसे ही इसमें से 2 रुपया कम कर दो तो ए के आधे के बराबर। तो इसमें से 2 रुपया कम कर दो तो 26, 26 अगर आधा है तो पूरा वैल्यू 52 होगा। इस हिसाब से तुम्हारे पास में हर किसी की वैल्यू आ गई, कुछ भी पूछे तो आंसर दे सकते हो। और ये मेरे बनाए क्वेश्चन नहीं है भाई, यूपीएससी के सीसेट के क्वेश्चन है। इन्हीं क्वेश्चन की दरकार थी, इन्हीं क्वेश्चन का वेट था कि जब ऐसे सवाल आएंगे मैं तुम्हें अपने तरीके बताऊंगा कि तुम कैसे इनको बना सकते हो और हीरो बन सकते हो पेपर में। सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आज के क्लास में रखे हैं। पढ़िए यहाँ, देखिए आप यहाँ पर क्या कहा गया। बोला गया एक व्यक्ति के पास में कुछ चॉकलेट है। A man has some chocolate to distribute among 4 kids. He gives 50% of the number of chocolate plus 1 to the first kid. इतना % of the remaining chocolate plus 3 to the second kid. इतना % of the remaining plus 2 to the third kid. He further gives 4 chocolate to the fourth kid. How many chocolate did he initially had? इसको भी मेरे भाई 1, 2, 3 तुम जिस तरीके से चाहो उस तरीके से बना सकते हो। 1 सेकंड में भी ये सवाल कैसे
से बनेगा ना, मैं तुम्हें वो भी बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी तुम्हें बेसिक से बताऊंगा। पहले मेथड नंबर 1 जो है वो बेसिक सीखो। पहले कुछ ही सवाल ऐसे हैं मेंस में जो हम बेसिक से बताएंगे, जो एकदम नए होंगे, बस बाकी सारा तो वही तरीका चलेगा जो हम सिखा रहे थे। कहा गया मैन हैज सम चॉकलेट टू डिस्ट्रीब्यूट अमंग 4 किड, कुछ चॉकलेट है इसके पास में जो 4 बच्चों में बांटना है। ही गिव्स 50% ऑफ द नंबर ऑफ चॉकलेट प्लस 1 to 5। तो यहां पर ये क्या करता है, अपने चॉकलेट का 50% हिस्सा और प्लस मेरे भाई यहां पर 1 ये पहले को दे देता है। अब उसके बाद में जो इसके पास में मेरे भाई रिमेनिंग हो जाएगा, अब इस चॉकलेट का क्या करेगा, तो मेरे भाई कहा गया 14 होल इतना ऑफ द रिमेनिंग प्लस 3। अब ये जो रिमेनिंग है, इस रिमेनिंग का मेरे भाई क्या होगा, 14 सही 2/7% का हिस्सा और प्लस मेरे भाई 3 एक बच्चे को दे देगा, और फिर जो इसके पास में मेरे भाई बचेगा इस हिस्से का यहां पर ये क्या करेगा, तो मेरे भाई कहा गया इतना टू द सेकंड एंड इतना ऑफ द रिमेनिंग प्लस 2 to थर्ड। ये जो बच गया मेरे भाई यहां पर ना, इसका मेरे भाई यहां पर इतना % और प्लस मेरे भाई 2 जो है वो तीसरे बच्चे को दे देगा, ठीक है। और फिर उसके बाद में यहाँ पर ये जो चॉकलेट है फिर ये बच जाएगा। अब कहा गया मेरे भाई यहाँ पर ही फर्दर गिव्स 4 चॉकलेट टू द 4th किड। यहाँ पर इसको कितना दिया जाता है, तो इसको मेरे भाई यहाँ पर 4 दिया जाता है। इसको कितना चॉकलेट दिया जाता है, तो 4 दिया जाता है। तो बताओ यहाँ पर ये इसके पास में कितना चॉकलेट था, ठीक है, समझ गए। अपने हिस्से का इतना % प्लस 1 पहले बच्चे को, फिर जो बच गया उसका इतना प्लस इतना दूसरे बच्चे को, फिर जो बच गया उसका इतना इतना प्लस तीसरे बच्चे को। यदि चौथे को यहाँ पर 4 मिला है तो बताओ इसके पास कितना था, ठीक है। ये तुम्हारा एक्चुअल में स्ट्रक्चर है इस क्वेश्चन का, ठीक है, जो मेरे भाई यहाँ पर ट्री तरीके से मैंने बनाया है। अभी मैं तुमको इसको बताऊंगा कि जेडे अप्रोच इसको कैसे अपनाते हैं और कैसे यहाँ देखते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं जाऊं जैसे मानो बेसिक तरीके से कि भैया जो मेथड नंबर 1 बेसिक है वो बेसिक क्या होगा, तो बेसिक पता है कैसे होगा। बेसिक में तुम्हारे पास इतना होगा तो ऐसे तुम लिखोगे, बोलोगे ये मेरे पास में चॉकलेट था, रिमेनिंग निकालना है। अगर मान लीजिए मैंने 50% मेरे भाई अपने हिस्से का दे दिया, तो यानी इस व्यक्ति ने 50% दे दिया, तो इसके पास में जो बचा होगा वो 50% होगा, ठीक है। उस मेरे भाई अपना 50% से भी एक ज्यादा किसी को दे देता है, तो अपने 50% में इसमें एक कम बचा होगा, ठीक है। 50% से भी एक कम मेरे भाई बचा होगा। अब जो बचा होगा उसका इतना भाग, ये जो है 1/7 है, तो मेरे भाई यहां पर जो बचा है उसका 1/7 से भी ज्यादा 3 दे देता है। अब ये लंबा चौड़ा कहानी चलेगा, बट मैं नहीं चाहता हूं सीरियसली बताऊं कि मैं तुम्हें बेसिक बताऊं भी। अगर बता भी दिया ना, तुम्हारे दिमाग में वही रह जाएगा, तुम बना नहीं पाओगे। खाली तुम यहां पर समझो मेरे भाई कहानी यहां पर क्या है, यहां पर कहानी जो है मेरे भाई क्या है, कैसे तुम यहां पर इन सवालों को बना सकते हो, बाई यहां पर ऑप्शन भी और बाई जेड अप्रोच भी। मत जाओ बेसिक से भाई, रोना आ जाएगा तुमको, मत जाओ। मैं रिकमेंड बिल्कुल भी नहीं करूंगा, मैं सिर्फ और सिर्फ यहां पर बता दूंगा कि इसको कैसे बनाना है। यहाँ बेसिक भी तुम उड़ा दो मेरे भाई, खाली ऑप्शन लेके जाओ, और बाई ऑप्शन तो तुम यहाँ पर विद इन 1 सेकंड मेरे भाई यहाँ बना सकते हो, विद इन 1 सेकंड बना सकते हो। सिर्फ 1 सेकंड मेरे भाई यहाँ पर काफी है। मान लो कि उसके पास में 36 चॉकलेट थे, तो मेरे भाई यहाँ पर 36 का आधा, देखो ऐसे मान करके चलते हैं मेरे भाई यहाँ पर कि उसके पास कितना चॉकलेट था, तो मेरे भाई यहाँ पर 36 चॉकलेट था, तो 36 का आधा 18, 18 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 19 चॉकलेट इसने दे दिया। समझ गए मेरी बात को। 36 का आधा 18, 18 प्लस 1 19 दे दिए, 19 दे दिए तो बचा कितना मेरे भाई, 17 बच गया। 27 17 9 7 16 1 1 2 सही है, 17 बच गया। अब मेरे भाई 17 का उसको 1/7 करना है, तो क्या 17 का 1/7 कोई भी इंसान कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा तो क्या ये ऑप्शन ले पाओगे, तो नहीं ले पाओगे। तो यानी ये तुम्हारा हो गया खत्म, गलत ऑप्शन था। चलो आ जाओ 32 मेरे भाई लेकर के दिखाओ जरा, यहाँ पर मान जाएंगे, यहाँ पर 32 लेकर के दिखाओ। चलो अगर मानो तुम यहाँ पर 32 चॉकलेट लेते हो, तो 32 का आधा 16 प्लस 1 17 हो जाएगा। 17 हो जाएगा तो यहाँ तुम्हारे पास 15 बचेगा। क्या तुम 15 का मेरे भाई यहाँ पर 1/7 कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। तो मतलब यहाँ पर ये वाला ऑप्शन भी तुम्हारा क्या हो गया, ये वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया। बचता है मेरे भाई 28। चलो 28 उठाते हैं, 28 देखते हैं। यहाँ पर मेरे भाई 28 हो चुका है, आ जाओ। 28 का आधा 14 प्लस 1 मेरे भाई हो गया 15, ठीक है। 15 के बाद यहाँ बचा कितना, 13। क्या 13 का तुम यहाँ पर 1/7 कर पाओगे, तो नहीं कर पाओगे। यानी ये ऑप्शन भी मेरे भाई तुम्हारा गया। तो जब 3 ऑप्शन चले गए तो बचा कौन मेरे भाई यहाँ पर, चौथा, 30 जो होगा वो सही होगा। बाकी तुमको वेरीफाई करना है तो तुमको वेरीफाई भी करवा देते हैं। यहाँ देखो, फिर मैं तुमको बताऊंगा अपना जेडे अप्रोच। 30 का आधा 15 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 16। अगर 16 हो गया तो ये बचेगा कितना, 14। फिर मेरे भाई यहाँ 14 का 1/7, 14 का 1/7 2, 2 प्लस 3 कितना हो जाता है, 5 यहाँ हो जाता है। तो 14 में से 5 निकल गया तो बचा कितना, 9 मेरे भाई, ठीक है। 9 का 1/3, तो मेरे भाई 9 का 1/3 कितना, 3, 3 प्लस 2 कितना हो जाता है, 5, ठीक है। 9 में से 5 निकाल दो, 4 आना चाहिए और 4 आ रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट है।
ठीक है। बट ये कोई अप्रोच नहीं है, ये बाई ऑप्शन है जो तुम समझ सकते हो। समझ में आ गया बात? यहां पे मैं मेरे भाई यहां पर आपको तरीका बताता हूं और आपको समझाता हूं। यहां पर अगर आप समझ गए ना तो मान लोगे मेरे भाई यहां पर कि आप रियल एस्पिरेंट हो और सही तरीके से इस बार आप मेंस निकाल लोगे। ये इंसान अपने हिस्से का 1/3 पैसा और 2 रुपए जो है जोड़ करके, इसको मेरे भाई ऐसे मान लो कि इस इंसान का 1/3 हिस्सा ये वाला भाग है। तो अगर मैं इस वाले भाग को जोड़ दूं, देखना भाई अनुराग तुम भी यहां देखो, यहाँ पे ये वाला हिस्सा कितना है? 1/3। तो 2/3 बच गया ना, यानी ये वाला हिस्सा कितना होगा? 2/3 होगा। अगर ये 1/3 है तो ये हिस्सा कितना होगा? 2/3 होगा। बस मैं मेरे भाई यहां पर अब नीचे से ऊपर की तरफ मैं तुमको लेकर के जाऊंगा और नीचे से ऊपर की तरफ में ले जाकर के मैं तुम्हें सारी बातें यहां पर बताऊंगा। ठीक है, यानी अगर मैं 4 में 2 को जोड़ दूं जो कि मेरे भाई यहां पर 6 होगा, तो 6 किसको रिप्रेजेंट करता है? 2/3 को। तो 2 का मान अगर 6 तो 3 का मान कितना हो जाएगा? 9। तो इसके पास में कितना हो जाएगा? 9 चॉकलेट हो जाएगा। समझ लो बहुत तरीके से बाबू, समझ में आ गया? 1/3 ये है तो ये वाला हिस्सा 2/3 होगा, यानी यहां पर 2/3 का हिस्सा कितना है? इतना। 2 का मान 6, 3 का मान 9, ये 9 है। अब फिर से वही बात, 9 में 3 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो 7 में 1 भाग ये है तो ये वाला भाग 6/7 होगा। ठीक है, यानी अगर हम बात करें तो जो 12 है मेरे भाई वो हमारा किसके बराबर होगा? 6/7 के। 6 का मान 12 है, 7 का मान 14 होगा, तो यहां पर कितना हो जाएगा मेरे भाई? 14। ठीक है, फिर वापस इसको हम जोड़ दे तो ये मेरे भाई कितना होगा? 15। ये कितना होगा? 15। आधा हिस्सा ये है तो ये आधा हिस्सा होगा, यानी आधा हिस्सा। तो 1 का मान 15 है तो 2 का मान कितना होगा? 30। तो यहाँ कितना हो जाएगा? 30। कितना हो जाएगा? 30। अब इसी बात को मैं तुम्हें शॉर्ट में भी रिप्रेजेंट करता हूं और ये सारी बातें मैं मिटा करके अब थोड़ा शॉर्ट में बताता हूं, तभी तुम असली जेड अप्रोच सीख पाओगे, तभी तुम जान पाओगे। अब देखो लास्ट स्टेप से, अंतिम लाइन से पढ़ो। कहा गया मेरे भाई यहां पर कि जो व्यक्ति था यहां पर ना, ठीक है, 33% ऑफ द रिमेनिंग एंड +2 टू द थर्ड किड, ही फर्दर गिव यहाँ 4 चॉकलेट टू द मेरे भाई यहाँ फोर्थ किड। ठीक है, अगर मैं यहाँ देखूं तीसरे वाले बच्चे का जो हिस्सा है वो चौथे में चला जाए, ठीक है, तो जो चौथा बच्चा उसको 4 मिला था, 2 उसको और मिल जाएगा, तो वो मेरे भाई हो जाएगा 6 के बराबर। ठीक है, अगर 33% हिस्सा पहले के पास है तो यानी 1/3 हिस्सा उसके पास था, तो इसके पास जो हिस्सा आएगा वो 2/3 होगा, यानी कितना होगा? 2/3। तो मेरे भाई यहाँ 2 का मान 6 है, 3 का मान कितना हो जाएगा? 3 का मान मेरे भाई 9 होगा। ठीक है, अब ये 9 आ गया। अब उसके बाद में यहां पर कहा गया था रिमेनिंग चॉकलेट +3 टू द सेकंड किड, सेकंड वाले का पैसा या सेकंड वाले का चॉकलेट अगर अगले वाले में चला जाए तो यहां पर ये 12 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर देखोगे तो इसके पास ये वाला भाग है, 1/7 भाग है। कौन सा भाग है? 1/7। तो 1/7 उसके पास में, तो इसके पास में कितना होगा? 6/7 होगा। 6 का मान मेरे भाई 12 है तो 7 का मान कितना होगा? 14 होगा। ठीक है, अब ये 14 चॉकलेट लेकर के आ गया। फिर उसके बाद कहा गया +1 मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, उसका +1 हम अगर इसको दे देते हैं मेरे भाई यहाँ पर तो ये हो जाएगा 15। ठीक है, और यहाँ पर इसको मिला आधा हिस्सा, आधा हिस्सा का मतलब यहाँ कितना? 1/2। तो अगर 1 का मान 15 है तो 2 का मान कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। खेल खत्म। कौन सा ऑप्शन है? सी जो है करेक्ट आंसर है। कौन सा ऑप्शन जो है मेरे भाई यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर है। इस तरीके से छोटी छोटी जो चीजें हैं बच्चों यहाँ पे तुम्हें समझनी पड़ेगी। अब आ जाओ मेरे भाई, जैसा मैंने आपसे कहा कि अगर इसी तरीके से खतरनाक लेवल का गणित सीखना चाहते हैं तो आप हमारे मेंस बैच में जुड़िए। ठीक है, जो कि अभी स्टार्ट हुआ है हमारा 6 अक्टूबर से। 2 क्लासेस हमारी ये सेकंड क्लास है और बहुत ही कम इसकी फीस रखी है हमने, सिर्फ 499, ताकि सारे बच्चे अफोर्ड कर पाए और इस लेवल के गणित को सीख पाए। अगले 3 महीने के अंदर में पूरा हम आपका सिलेबस खत्म करा देंगे मेंस लेवल का और यहाँ बढ़िया गणित आपको सिखा देंगे सिर्फ और सिर्फ आरजी विक्रमजीत एप्लीकेशन पे। तो ज्वाइन मेरे भाई यहाँ पर कर लीजिएगा। ऐसे ही हमारा कॉम्बो बैच है जो कि मेरे भाई 1499 में आपको मिलता है। ठीक है, 2000 और 2500, 3000, 4000 ऐसा कुछ भी जरूरत नहीं है, सिर्फ इतने में सारा सब्जेक्ट तुम्हें मिल जाएगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीएस और कंप्यूटर, सारा का सारा। तो मेरे भाई ये भी तुम अफोर्ड कर पाओगे, तब मजा आएगा। ऐसे ही यहाँ पर एक बात नहीं है, ऐसे ही मेरे भाई एक ही क्वेश्चन पर सिर्फ तुम्हें नहीं हम टहला देंगे, और क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करवाएंगे। एक और क्वेश्चन सेम उसी तरीके का तुम देख लो और अब तुम उड़ा दोगे। एक लड़के के पास यहाँ कुछ चॉकलेट है, वह अपने दोस्तों में से मेरे भाई इतना %, अब ये देखोगे तो ये 2/7 है। ठीक है, इतना के साथ साथ 5 अतिरिक्त चॉकलेट देता है। उसके बाद वह शेष का 40% के साथ, 40% का मतलब हो जाता है मेरे भाई 2/5, इतना के साथ एक अतिरिक्त चॉकलेट अपने दूसरे दोस्त को देता है। फिर वह शेष का मेरे भाई ये जो होता है ये 5/8 है। ठीक है, तो यहां पर इतना के साथ 2 अतिरिक्त चॉकलेट एक नए दोस्त को देता है। वह अंत में चौथे दोस्त को बाकी का मेरे भाई 70% दे देता है। ठीक है, अंत में उसके पास में 3 चॉकलेट बच जाते हैं। ठीक है, तो मेरे भाई 3 चॉकलेट बच जाते हैं। शुरू में उसके पास में क्या कहानी थी? इसके पास में मेरे भाई यहां पर 3 चॉकलेट बचा है। ठीक है, 70% उसने दे दिया था, यानी यहां पर 7/10,
तो मेरे भाई 10 में से 7 दे दिया था तो बचा कितना 3। तो यहां पर हो जाएगा सर 3/10। तो मेरे भाई 3 का मान यहां पर 3 है तो 10 का मान कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब यहां पर ये वाला चॉकलेट, ठीक है। फिर उसके बाद में नीचे से देखो 2 अतिरिक्त चॉकलेट एक नए दोस्त को देता है। तो इसमें मेरे भाई अगर आप यहां देखोगे तो 2 आप यहां जोड़ दो, 2 जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 12, ठीक है। 8 में से 5 आपने दे दिया तो बचा कितना मेरे भाई 3/8। अगर 3 का मान मेरे भाई 12 है यानी 4 गुना, तो 8 का मान 4 गुना कितना हो जाएगा 32। अब आ जाओ मेरे भाई यहाँ 32 चॉकलेट ले लो, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया कि यहाँ पर जो है एक अतिरिक्त चॉकलेट एक दूसरे दोस्त को देता है। तो आप यहाँ पर एक जोड़ दीजिए, कितना हो गया 33 हो गया मेरे भाई यहाँ पर। अब देखिए मेरे भाई 5 में से आपने 2 दे दिया, बचा कितना 3/5। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये कितना है 3/5 है। 3 का 11 गुना 33, तो 5 का 11 गुना कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। आप यहाँ फिर से वो 55 को लेकर के आइए, ठीक है। अब कहा गया 5 अतिरिक्त चॉकलेट देता है। आप यहाँ 5 को मेरे भाई जोड़ दीजिए, हो गया आपके सामने 60 हो गया। आप कहे 7 में से हम 2 दे दिए तो बचा कितना 5। तो यहाँ पर मेरे भाई 5/7। 5 का 12 गुना तो 7 का 12 गुना कितना हो जाएगा भैया 84 हो जाएगा। तो लड़के के पास कितने चॉकलेट थे 84 थे। ये पावर है जेडे मेथड का। ये पावर है मेरे भाई जेडे मेथड का, जो नीचे से लेकर के तुमको ऊपर तक लेके जाता है, उल्टा सवाल पढ़ना सिखाता है और यहां पर सवाल को मेरे भाई विदिन सेकंड्स बताता है। समझ में आ गया। 70% देने के बाद में 3 चॉकलेट बचा है यानी ये 30% का मान है। तो वही बात मैंने कहा यानी 3/10 का मान है। 3 का मान इतना तो 10 का मान इतना। अब ये चॉकलेट आ गया। अगर दूसरा वाला दोस्त का हिस्सा वो अपने में ले ले, वो 2 चॉकलेट अपने हिस्से में ले ले, ठीक है। तो इस दोस्त के पास 5/8 है तो इसके पास 3/8 होगा। तो यानी इसमें अगर मानो 2 ले ले तो ये जो होगा ये 3/8 के बराबर। इसके पास 5/8 तो इसके पास 3/8। 3 का मान इतना, 8 का मान इतना, ये हो गया। अगर जो उस दोस्त का एक चॉकलेट है वो अपने हिस्से में ले ले तो उस दोस्त के पास 2/5 थे तो उसके पास 3/5 हो जाएगा। तो यदि इसको अपने हिस्से ले ले 3/5 का मान, 3 का मान इतना, 5 का मान इतना, ठीक है। 5 जो चॉकलेट था जो दूसरे के हिस्से में था, अगर उसको अपने हिस्से में ले ले तो 2/7 उसके पास था तो 5/7 इसके पास होगा। इसको लेने के बाद जो आएगा वो 5/7 का मान है, इसका मान है तो ये मान होगा। काम खत्म। बताओ मजा आया कि नहीं आया मेरे भाई यहाँ पे भाई, ठीक है। आ जाओ चलो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे भाई। यहां देखो 48 नंबर क्वेश्चन ऐसे ही तुम्हारे सामने यहां पर ये बोला गया है और ये क्वेश्चन है मेरे भाई कि ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए विद सम पैसेंजर एट स्टेशन बी 10% ऑफ द पैसेंजर गेट डाउन and 100 passenger get in, ठीक है। At station C 50% get down and 25 get in. At station D 50% get down and 50 get in, making the total यहाँ 200 number of passenger who boarded the train at A was। ऐसे सवालों को तो बाई ऑप्शन तुम लेकर के चले जाओ, इसमें कुछ है ही नहीं मेरे भाई। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा है जरा देखो। ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम ए विद सम पैसेंजर, मेरे भाई यहाँ पर ये ए पर होता है, ठीक है। 10% पैसेंजर निकलते हैं, 100 घुस जाते हैं। इसमें से 10% का मेरे भाई नुकसान होता है, 100 लोग ऐड हो जाते हैं। तो यहां पर जो आता है वो मेरे भाई बी की वैल्यू होती है, ठीक है। फिर बी में यहां क्या होता है 100 पैसेंजर उतरते हैं और 50 यहां पे मेरे भाई क्या हो जाता है, कहा गया मेरे भाई यहां पर इतना गेट इन, ठीक है। एट स्टेशन यहां पर क्या हो जाएगा, एट स्टेशन बी 10% ऑफ द पैसेंजर गेट डाउन एंड यहाँ 100 गेट इन। सी में मेरे भाई 50% मेरे भाई उतर जाते हैं यहां पर और उसके बाद में क्या हो जाता है 25 लोग मेरे भाई चढ़ जाते हैं। तो ये सी का नंबर आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में यहां पर वापस से मेरे भाई यहां क्या हो जाता है, तो कहा गया मेरे भाई यहां पर एट डी 50% गेट डाउन एंड 50 गेट इन। तो यहां 50% यहां भी मेरे भाई उतर जाते हैं, ठीक है। और यहां पर 50 लोग और चढ़ जाते हैं और ये डी का मान आ जाता है। और क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई मेकिंग अ टोटल पैसेंजर ऑफ 200 गेट इन, मेकिंग अ टोटल पैसेंजर ऑफ यहां पर कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ पैसेंजर यहां ए पर कितना था। ऐसे सवालों को तुम बेसिक से भी जा सकते हो, ऑप्शन से भी जा सकते हो, जड़े तरीके से भी जा सकते हो, किसी से भी जा सकते हो। बस इस बात को मेरे भाई यहां मान के चलो। कैसे बनाओगे तुम, यहां देखो। मानो पहला वाला ऑप्शन हम 480 ले लेते हैं और 480 लेकर के मेरे भाई यहां बनाते हैं। हम यहां कैसे बनाएंगे, तो हम बोलेंगे मेरे भाई यहां पर ये 480 था, ठीक है। हालांकि 480 बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा लेकर के जाना, उसका 10% घटाने में हालत खराब हो जाएगी। 480 जैसे पहला प्रेफरेंस को 480 मत लो, इसके जगह पर तुम मेरे भाई यहां पर जो है कोई और ऑप्शंस ले लो, वो ज्यादा सही रहेगा। इसको प्रेफरेंस मत दो, 500 600 इसको दे दो। जैसे मानो 500 है तो मानो यहां पर 500 को मेरे भाई ले लेते हैं। 500 का 10% मेरे भाई 50 होता है। तो जैसे मानो 50 बच्चा उतर गया तो मेरे भाई कितना बच गया 450। 450 में तुम यहां जो है 100 जोड़ दोगे तो हो जाएगा मेरे भाई 550। कितना हो जाएगा 550। 550 में से 50% निकाल दो तो बचा कितना 225। उस 225 में 25 को जोड़ दो तो मेरे भाई हो जाएगा 250, ठीक है। उसका 50% निकाल दो यानी 125 निकाल दो, 125 बचा। उस 125 में 50 को जोड़ करके देखो 200 आ रहा है तो बोलोगे
नहीं गुरुजी नहीं आ रहा है, यानी 500 लेने पर हमारी बात नहीं बनी, 500 लेने पर हमारी बात नहीं बनी, कम पड़ गया, तो आंसर हमारा 600 होगा। क्यों? क्योंकि 500 लिया था तो 125 प्लस 50 मेरे भाई 175 होगा, जबकि 200 होना चाहिए। तो मेरे भाई यहां पर इस पर बात नहीं बनी, तो 600 पर बात बन जाएगी। नहीं होगा मेरे भाई यहां जो है, अच्छा एक सेकंड मेरे भाई, यहाँ पर नहीं, यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया। 500 का 50% मेरे भाई 275 होता है, ठीक है। तो मेरे भाई 275 निकल गया, 275 बचा, 275 में 25 को जोड़ दोगे तो हो जाएगा मेरे भाई 300। 300 का आधा मेरे भाई 150 होता है, और 150 में 50 जोड़ोगे 200, यानी 500 ही तुम्हारा आंसर है। ऑप्शन नंबर बी जो है मेरे भाई यहाँ पर यही तुम्हारा आंसर है। अब ये जो है हमने भाई ऑप्शन किया। अब इसी सवाल को मैं तुम्हें उल्टा लेकर के जाता हूँ और मैं तुम्हें यहाँ पर जो है उल्टा समझाता हूँ। इस सवाल को ऐसे ना करके मेरे भाई यहाँ पर जो है उल्टा कैसे बनाना था। बहुत तरीके थे मेरे भाई यहाँ पर, तुम जैसे बार बार यहाँ पर ये बनाने लगते हो ना बेसिक या बाई ऑप्शन, मैं मेरे भाई इस ऑप्शन की आदत ही तुम्हारे अंदर से निकाल दूंगा और यहाँ पर ये ऑप्शन ही मैं तुम्हें भुला दूंगा। मेरे भाई बहुत तरीके से मेरे बात को समझना। आपको यहाँ पर क्या करना है, जेड अप्रोच अपनाना है, और जेड अप्रोच यहाँ क्या करता है, एकदम उल्टी सीढ़ी चढ़ाता है, ठीक है। आप किसी संख्या का 50% घटाते हैं और 50 जोड़ते हैं, वो कहता है इसमें से 50 कम करो, तो 200 में से 50 कम करोगे तो कितना हो जाएगा, 150। अगर 150 मेरे भाई 50% निकालने के बाद का मान है, आधा निकालने के बाद मान है, तो शुरू में ये संख्या कितनी रही होगी, 300 रही होगी। कितनी रही होगी, 300। 300 में से 25 घटा दो मेरे भाई 275। अगर ये 275 50% का मान है, तो शुरू में 100% का मान कितना रहा होगा, 550 रहा होगा, ठीक है। 550 में से 100 निकाल दो तो कितना हो जाएगा, 450। अगर ये 450 10% निकालने के बाद का मान है, यानी ये 90% का मान है, तो शुरू में कितना रहा होगा, तो बोलोगे सर ये 450 जो है सर यहाँ पर, अगर ये 90 की वैल्यू है तो 100 का मान सर यहाँ कितना होगा, तो सीधा 500। इसलिए ऑप्शन नंबर बी आंसर आएगा सीधा। कोई जरूरत नहीं है ऑप्शन की, नीचे से फ्लो के साथ में बहिए ना। जब आप यहाँ इसको घटा करके जोड़ते हैं तो इसको घटा करके अब इसको जोड़िए, यही है जेड आपका। आप यहाँ पर 50 घटा दीजिए और यहाँ ये 50% का मान है, पूरे का मान इतना, घटा दीजिए 50 का मान है, पूरे का इतना, घटा दीजिए इतने का मान इतना, बात खत्म यहाँ। चलो तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी हर जगह पे शेयर कर देना, तुम्हारे हाथों में है सब कुछ, ठीक है। हमने तो अपना कर्तव्य निभाया, अब तुम अपना निभाओ, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ध्यान रखिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद भाई, जय हिंद।